की मीडिया कभी भी जो मुख्य धारा की रही है, भारत की मीडिया किसानों के लिए नहीं काम करती है। इसको किसानों को समझना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से किसानों ने 2014 में, 2019 में जो सरकार समझ रही है 303 का आंकड़ा किसानों ने दिया है, ये अंबानी और अडानी ने नहीं दिया है, ना ही उनके गोदामों ने दिया है। अनाज घर घर से लेंगे, जिससे कि उनको चीजें पता चले कि हो क्या रहा है। लग रहा है जब वोट दिया तो ये लग रहा था कि नहीं बीजेपी बहुत कुछ करेगी, लेकिन जब उनके ऊपर खुद आ गई, उनके पेट पे लात पड़ी, अब उन्हीं के ऊपर सीधे पड़ी, तब उनको समझ में आ गया कि नहीं कहीं हमसे भूल हुई है, सरकार हमारे साथ अत्याचार है। मतलब निजीकरण चंद उद्योगपतियों के हाथ में सब कुछ देना चाहती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश में किसानों का एक संगठन सरदार सेना चर्चा में है, इसलिए क्योंकि बनारस में हजारों की संख्या में किसानों को लेकर के प्रदर्शन किया था। इसके बाद 76 किसानों को जेल में डाल दिया था। हालांकि तमाम किसानों को जमानत हो चुकी है, लेकिन सरदार सेना के मुखिया पर राष्ट्रद्रोह लगा दिया गया है। तमाम सारे सरदार सैनिकों का अब कहना है कि वो किसानों के सम्मान में अन्य क्रांति अभियान चलाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या है ये अभियान? आंदोलन का मकसद ये जो अन्य क्रांति का है, घर घर से लोगों को जोड़ना। ये जो किसानों के विरोध में बिना पूछे जो कानून बनाया गया, इसके खिलाफ जो चल रहा है, पूरे देश के किसान आक्रोशित है। और तो उसको लेके क्या है कि हम एक एक मुट्ठी अनाज घर घर से लेंगे, जिससे कि उनको चीजें पता चले कि हो क्या रहा है किसानों के साथ। जो अनाज लेंगे उसका करेंगे क्या? ये अनाज जो दिल्ली में हमारे किसान लोग हैं उन तक पहुंचाएंगे, जिससे कि वो निरंतर लगातार उनको ऊर्जा मिलती रहे और किसी प्रकार की भोजन की तकलीफ ना हो। तो पूरे प्रदेश में अभियान चलेगा ये? हाँ, पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे। और मेरा कहना है कि किसान जो है देश की रीढ़ है, और रीढ़ को हम टूटने नहीं देंगे। हम कृषि कुल वंशज हैं और ये कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे कि इस तरह का चीजें हों। और किसान और मजदूर ये आवाज बुलंद करते रहेंगे। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर आवाज को बुलंद करने के लिए, हक हिस्सेदारी मांगने के लिए जो सरकार ने ये किया है राष्ट्रद्रोह का, ये बिल्कुल गलत है। जबकि ये सरकार तो हम लोगों ने बनाई, हम लोगों ने बहुतायत में वोट दिया। आबादी हमारी और वोट हमारा और सरकार हमारी, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, मुकदमे हो रहे हैं। देशद्रोह का मुकदमा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, आपको लगता है कि किसानों का वोट लेकर ही सरकार सत्ता में आई थी और अब किसानों की बात नहीं मान रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं न कहीं हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है अपनी जबरदस्ती की जो मन में आता है वो थोप रही है, और जिसके लिए हम सब लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। और निरंतर अभी हम लोग गांव-गांव जाएंगे, अनाज इकट्ठा करेंगे और सबसे मांग करेंगे कि आप सहयोग दीजिए, क्योंकि दिल्ली में हमारे भाई, चाचा, दादा सब लोग 90-90 साल के भी बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए हैं। और हमारा नैतिक दायित्व है कि हम किसी भी तरह उनकी आर्थिक, शारीरिक और अन्य से मदद करें। सरदार सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष RS पटेल जी हैं, उनके ऊपर सरदार ने दमनकारियां नीति लगाते हुए उनके ऊपर देशद्रोह का जो मुकदमा लगाया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। और हम सब लोग इनका विरोध करते हैं, क्योंकि सरकार को हमने ही अपने मतों से चुनाव किया। सब लोग एक समय साथ खड़े थे कि सरकार अच्छी नीतियां लाएगी और लोगों को हक हिस्सेदारी मिलेगी, मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ और लगातार लोगों को प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं। और हम ये चाहते हैं कि सब लोग एक साथ हों और सरकार को हमारी बात माननी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं और मांग करने वाला देशद्रोही कैसे हो सकता है ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और इसी मांग को लेकर हम जन जन तक अपनी आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि जो सरकार से अब सवाल करता है, अपने हक और अधिकारों की बात करता है, वो देशद्रोही हो जाता है? जी, आज के माहौल में तो ये लग रहा है सर, क्योंकि सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जिस तरह से राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया, वो इस लोकतांत्रिक देश में ये एक तरह से बिल्कुल गलत है। अपने हक की, अधिकार की मांग करना, वो भी अपनी चुनी हुई सरकार से, तो ये कहाँ से देशद्रोह है? ये हमारी समझ से परे है। निजीकरण के खिलाफ भी सरदार सेना ने अभियान चलाया। जी हाँ। क्या था अभियान? उस अभियान में था कि ये सरकार जो है मतलब निजीकरण चंद उद्योगपतियों के हाथ में सब कुछ देना चाहती है। इसमें अभियान चलाया गया, युवाओं को भी सहभागिता मतलब उन्होंने जम के निभाया। और अब जब ये देश चंद उद्योगपतियों के हाथों में चला जाएगा तो वो कहाँ रह जाएगा किसान? और ये कृषि प्रधान देश है, किसानों का पूरा सम्मान ही मिट जाएगा।
अच्छा ये बताइए, जैसे तमाम लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए और अब राष्ट्रद्रोह का मामला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लग गया, तो सरदार सेना अब आगे सक्रिय भूमिका में रहेगी या फिर नहीं, क्या है अब सरदार सेना तो जबरदस्त जो है एकदम जुझारू दृढ़ संकल्पी लोग हैं, संगठन और खेती बाड़ी वाले लोग हैं, किसान पुत्र हैं। सरदार सेना में तो सभी कृषकुल जातियों के लोग हैं, तो ये डरेंगे घबराएंगे थोड़ी ना। ये तो पूरा धरती को चीर के अनाज बोते हैं, फसल पैदा करते हैं, अनाज फल दूध सब सारा पूरे देश को खिलाते पिलाते हैं, तो वो लोग कैसे चुप हो जाएंगे? शहर में बैठे लोग जो खा रहे हैं, जो किसका खा रहे हैं? किसानों का ही तो खा रहे हैं। तो किसान से बढ़कर कुछ नहीं है, अन्नदाता ही सर्वोपरि है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं कानपुर से। आपके क्षेत्र में क्या प्रभाव है किसान आंदोलन का? नहीं, प्रभाव तो मतलब जन जन तक लोगों के पास ये है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। वहाँ भी इस तरह का मैसेज है? हाँ बिल्कुल, चर्चा होती है, सुबह शाम चर्चा होती है, लेकिन किसी कारणवश सरकार के दबाव में या जो इस तरह डर पैदा कर रही सरकार, इस वजह से वो खुल के प्रदर्शन नहीं कर पा रहे अपनी बात, लेकिन अंदर ही अंदर उनको चीजें सब महसूस हो रही है कि नहीं किसानों के साथ गलत हो रहा है। अच्छा, जो आपके क्षेत्र में बीजेपी के वोटर रहे होंगे उस समय, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उनको भी अब लग रहा है ऐसा कि सरकार गलत कर रही है? बिल्कुल लग रहा है। जब वोट दिया तो ये लग रहा था कि नहीं बीजेपी बहुत कुछ करेगी, लेकिन जब उनके ऊपर खुद आगे उनके पेट पे लात पड़ी, अब उन्हीं के ऊपर सीधे पड़ी, तब उनको समझ में आ गया कि नहीं कहीं हमसे भूल हुई है, सरकार हमारे साथ अत्याचार कर रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं से चिंतित है इस बात को लेकर के, और सब तरीके से किसानों के वो साथ है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बुंदेलखंड बांदा का रहने वाला हूँ। मतलब बुंदेलखंड के किसान भी इस आंदोलन में समर्थन में हैं? जी। आप किस जिले से हैं? मैं जौनपुर से। आपके जिले में क्या प्रभाव है इसका? हमारे जिले में भी कई सामाजिक संगठन के लोग और राजनीतिक संगठन के लोग बराबर, वर्तमान सरकार जो ये काला कानून लाया है कृषि बिल, इसके विरोध में बराबर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रशासन के लोग बराबर जबरदस्ती पर उतारू हैं, लेकिन विरोध बराबर चल रहा है। और जब तक हमें लगता है सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि क्षेत्र विशेष का आंदोलन है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। उसको खाली जो इस समय गोदी मीडिया के लोग हैं उसको दिखाकर अलग तरीके से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वर्तमान जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे कई बार हम लोगों ने ज्ञापन सौंप कर जवाब सवाल भी किया गया कि अगर इतनी अच्छाइयाँ है तो जिस तरह आप लोग चुनाव के समय गांव के गलियों में जाकर एक एक घर जाकर अपने लोगों का, अपने जो आपकी पार्टी की जो अच्छाइयाँ वो बताने का काम करते हैं, तो अगर आप कृषि को अथवा कह रहे हैं कृषि आज 2022 तक दुगना करने के किसानों को आए के, तो अगर इतनी अच्छाइयाँ और किसानों को आप देशद्रोही बता रहे हैं, अच्छाइयाँ तो चुनाव की तरह गाँव के गलियों में जाएँ और एक एक किसानों के घर जाकर और जिस तरह वोट मांगते हैं उसी तरह उसकी अच्छाइयाँ बताए ना क्या अच्छा है। और जिस दिन ही जाएंगे इनकी औकात किसान वही गांव की गलियों में बताने का कार्य करेंगे। अच्छा, ये जो मीडिया का इस समय स्तर आ गया है, तमाम लोग बार बार चर्चा करते हैं, गोदी मीडिया सब इस्तेमाल करते हैं, मीडिया को कितना जिम्मेदार मानते हैं देश की स्थिति के लिए? देश की स्थिति के लिए, खासकर किसानों की स्थिति के लिए, हमारे जो है चौधरी चरण सिंह जो किसानों के बड़े नेता हुए, उन्होंने कहा था कि मीडिया हमारी नहीं है, और जिस दिन हमारे बारे में अच्छाई लिखने लगे कि मीडिया, समझ लेना मैं बिक चुका हूँ। तो हमको समझना चाहिए अपने किसान नेता के उस भाषण से, उस वक्तव्य से, कि मीडिया कभी भी जो मुख्य धारा की रही है भारत की मीडिया, किसानों के लिए नहीं काम करती है। इसको किसानों को समझना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से किसानों ने 2014 में 2019 में गलतियाँ की हैं, और जो सरकार समझ रही है 303 का आंकड़ा किसानों ने दिया है, ये अंबानी और अडानी ने नहीं दिया है, ना ही उनके गोदामों ने दिया है। और इस देश के अंदर इतिहास साक्षी है, 400 प्लस का भी आंकड़ा को जनता ने खत्म किया है, उन सरकारों को भगाया है। और सरकार लगातार काम कर रही है, सरकार थक चुकी है। इस नाते जो इसका विरोध कर रहा है उनको जो है देशद्रोह का आरोप लगाया जाए। लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर लोकतांत्रिक देश में परंपरा रही है, भारत की भी यही परंपरा रही है। आज संजोग से जो लोग सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में, सब जेपी आंदोलन के निकले हुए लोग हैं। अगर उस समय की सरकार इनको देशद्रोही घोषित कर देती, क्या आज तक ये उसका दाग धुल पाते? कभी अपना ये दाग नहीं धुल पाते। इस नाते लोकतंत्र में बातों को सुनना पड़ता है, तभी लोकतंत्र कहा जा सकता है। किस जिले से हैं आप? अम्बेडकर नगर जनपद। आप किस जिले के रहने वाले हैं? मैं जनपद अयोध्या का रहने वाला हूँ। आपके जिले में क्या माहौल है? माहौल तो हमारे ज़िले में तमाम किसान आंदोलनों से पूर्व भी जुड़े लोग रहे हैं, नेता रहे हैं, जयराम वर्मा जी, महादेव प्रसाद जी, और वर्तमान में भी हम लोग ये महसूस करते हैं, चूँकि किसान परिवार से हैं, कि इस आंदोलन में जो एस्मा का कानून आया है, काला बाजारी को कानूनी जामा पहना दिया गया है, या फिर मंडी समितियों पर को समाप्त कर पूरे जो किसान है उसको पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है,
अभी जो बजट में भी आया है कि वेयर हाउस को बेचा जाएगा, अर्थात जहां अनाजों का भंडारण होता था उसको समाप्त किया जाएगा। तो जो मजदूर वर्ग भी है, जो हम अक्सर पूछते हैं, जो लोग ठेला लगाते, खुंचा लगाते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है। अगर हम लोगों को 150 रुपये में जो कोटे का चावल है वो नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। और हमारे जनपद में खास बात है कि लगभग 6 लाख लोग बाहर नौकरी करते थे, और जो ये कोरोना 24 घंटे का अवसर दिया गया कि आप अपने घरों में जाइए, ऐसे 6 लाख लोग हमारे ज़िले में बाहर जो सूरत में थे और लुधियाना में रहते थे, ऐसे 6 लाख लोग आके बेरोजगार हो गए हैं। और सबके सामने रोजी रोटी का संकट है। लेकिन खेती एक चीज़ थी जो कोरोना पीरियड में भी जो जीडीपी होती है, जो मजदूरी किसान काम करते थे खेत में और उसके बदले जो मजदूर काम करते थे उनको किसान मजदूरी देते थे, तो इस कोरोना काल में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खेती ने बनाए रखने का काम किया था। लेकिन ये जो तीनों कानून आए हैं, इससे मैं समझता हूँ इस देश का किसान और मजदूर 19 करोड़ जनता एक वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाती है, जो समितियों की रिपोर्ट है। ऐसे में इस कानून से मजदूर और किसान दोनों मरेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ आप देख रहे थे तमाम अलग अलग जिलों से आए हुए लोग थे, अलग अलग समुदाय से आए हुए लोग हैं। इसका मतलब ये आंदोलन अब क्षेत्रीय आंदोलन नहीं है, पूरे देश में फैल चुका है। तमाम सारे लोग इस गोदी मीडिया और सरकार की जुगलबंदी को भी समझ रहे हैं। सरदार सेना अपना एक नया अभियान लेकर के आई है। उसका कहना है हम पूरे प्रदेश भर में घूमेंगे, किसानों के घरों से एक एक परिवार के सदस्य से एक एक मुट्ठी अनाज लेंगे। देखते हैं ये अभियान कितना आगे तक चलता है। आप देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो